हर रोज, हर माह, साल दर साल गांव से हजारों लोगों का निकास होता है उस ओर जहां उन्हें रोजगार, आमदनी, धंधा मिल सके। गांव से निकले ये लोग पहुंचे हैं शहरों की फैक्ट्रियों, दुकानों, होटलों, ढाबों, घरों और मजदूरों की मंडियों में। जहां मिले, जितने दिन मिले और जिस दाम पर मिले, उस पर ये लोग हाड़ तोड़ मेहनत में खुद को झोंक देते हैं। गांव से पलायन करने वाले ये लोग कौन हैं? क्यों निकल पड़े हैं ये गांव से? क्या है इनका जीवन? क्या है इनकी जरूरतें और इनकी उम्मीदें? यही कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाश रहे हैं। कुछ जवाब मिलेंगे हमें गांवों में, कुछ शहरों में, और देखें इस दरमियान और कहां। सूरत, गुजरात का विशाल और संपन्न औद्योगिक नगर। देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मंडी है यहां। मजदूरों का मैग्नेट है सूरत। देश के हर कोने से लगभग 10 लाख मजदूर यहां आए हुए हैं। इनमें से कई हैं दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही और बांसवाड़ा जिलों के गांवों से। जरा देखें इनके गांव। हम पहुंचे हैं उदयपुर की 2 आदिवासी बाहुल्य तहसीलों में, गोगुंदा और कोटड़ा। सूखे और बारिश की कमी से अकाल की मार झेल चुके इस निर्धन पहाड़ी इलाके में रोजगार का नितांत अभाव है। यहाँ छोटे छोटे छितरे बिखरे खेत हैं जिसमें बमुश्किल साल की एक फसल पकती है। पानी की कमी के चलते पशुधन, पशुपालन में भी तेजी से घटत हुई है। दूसरी ओर उद्योग भी नहीं पनप सके हैं। राजस्थान के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है ये इलाका, और यहाँ नहीं है तो रोजगार, काम और आजीविका। अरे धंधो नहीं हो, आप जल्दी तुम ना बाहर भेज हो गए, कई धंधो होते। और बहाने तो यूं जावे कि कोई एटे तकली है, कोई खावा पीवा शासन नहीं मिली रो है, इसलिए मजदूरी करवा, धंधो करवा वास्ते बहाने जावे। घर में थोड़ा बहुत दाना है, बोरी खान दाना करने आया करते, खाए पीने इसके बदबा खुदा नरियो में पता करी उदयपुर है, कटी कर कोट पाली है, कटी कारखाने हैं। दूसरा इधर रोजगार के साधन नहीं है, मुहैया नहीं है। सभी काश्तकारों के पास जमीन इतनी है कि ये अपना खुद का ही भरण पोषण नहीं कर सकते, और इनके पास भूमि जो है 1 या 2 बीघा या 2 बिस्वा या 4 बिस्वा, और वही वर्षा के कारण ये मतलब उसके अंदर फसल वगैरह नहीं हो रही, जिसके कारण इनकी निकासी संभव है। इसीलिए ये लोग, जब से मैं आया हूँ तब से यही देख रहा हूँ उनसे कि ये लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए ही पलायन कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों के अधपड़े युवा और बच्चे ही पहुंच रहे हैं सूरत। सूरत में मुख्यतः 2 व्यवसाय हैं, टेक्सटाइल और डायमंड। इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं। जितना कारोबार हीरे का यहाँ होता है उतना कहीं नहीं होता। एक रेत के कण जितने हीरे पर कारीगरों को 54 लाइनों की चौकड़ी बनानी होती है। एक हीरे पे 5.25 रुपए। दिन में मैं 30 हीरा 35 हीरा बनाता हूँ। गाँव में कोई काम मिलता नहीं है, इधर आए तो ये काम सीखा, इसमें मिलता हमको 3-4 हज़ार रुपये। तो जैसे अपने घर पे खर्चा है वो निकल जाता, बैलेंस नहीं कर सकते। और इधर रूम भाड़े लेके रहना पड़ता, तो भाड़ा देते हैं और बचता कुछ नहीं है। सबसे गंभीर स्थिति में हैं वे राजस्थानी बच्चे जो कच्ची उम्र में शहरों में मजदूरी कर रहे हैं। पहली क्लास में जो संख्या है वो संख्या उतनी दूसरी में नहीं आती है, और जो दूसरी में संख्या है वो संख्या तीसरी में नहीं आती, और 5वीं में आते आते संख्या घट जाती है। गांधीनगर में राजस्थान के गांव से आए ये किशोर व बच्चे मुख्यतः होटल और रसोई के काम से जुड़े हुए हैं। कैंटीन में ये लोग सुबह 7 से रात 10 बजे तक काम करते हैं।
बच्चे इस वक्त काम में व्यस्त हैं, इसलिए इनसे रात 10 बजे बातचीत करना तय हुआ। इसी बीच हमने रसोइये का काम करने वाले उदयपुर के मौड़ी गांव के खेमराज से बातचीत की। थोड़ा साल हो गया नौकरी कारण गई, नौकरी समस्या करे पूरा नहीं बढ़ जाता है और की रसोई का काम कहीं फायदो नहीं हुआ, फायदो कई हुआ है। આપણે રોલેશન હેડ રહ્યો આજે બાર હાથ માટે આગળ મારે 2 દાડો ઓપરેશન કર્યું હરનેરો ગાંઠ ઓપરેશન એકવાર ફેલ ગયું, दूसरा ऑपरेशन कराया पाछो आयरा खर्चा निकली जाए बाजू थोड़ा थोड़ा कम मजूरी कर रहा है बाजू तकलीफ तो कही हुआ छोरा छोरी घर था तकलीफ इसके बाद नहीं केवा गई छोरा छोरी लावारी तैयारी करता मतलब संसार हिसाब नहीं लाई सके बात की थी मारे छोरा लेना है बार मुझे पासो उदयपुर होड़ा तरीक पासो लेने गयो मैं कि मारे छोरा तकलीफ है तो मुझे ले रहा ना पहना तो छोरो खरीद रख दे। समय हो गया था। बच्चों से बातचीत करने हम फिर कैंटीन गए। ये बच्चे उदयपुर जिले के एक ही गांव से यहाँ आए हुए हैं। हमने इनके सेठ से भी बातचीत की। मेरे जो मामा ना उसके बड़े भाई थे जो पहले से जो आज से लगभग 20 साल पहले भी कैंटीन चलाते थे उसके हिसाब से तो टाइम खाने पीने का उसके बाद में 1000 रुपये कम से कम तनख्वाह लेके जाने का। मेरे को 3 महीना हो गया। 800 लोगों के बच्चे जैसे रखना पड़ता है, जैसा मेरा खुद बच्चा हो ना वैसे ही लोगों को खड़ा करना पड़ता। टेबल के नीचे सोते हैं, इन रोटियों से अपना पेट भरते हैं, यहां नहाते हैं। ये सही है कि इन हालातों के बावजूद ये बच्चे और युवा अपना गुजारा कर ही रहे हैं और घर पैसा भी भेज पा रहे हैं। फिर भी इनका बचपन मजदूरी की भेंट चढ़ चुका है और इनका भविष्य सुबह में 7 बजे खड़े होने का, शाम को 7-8 बजे सो जाने का और कोई ऐसा काम नहीं है लोडिंग वाला, फ्री माइंड से काम करने का है, कोई सा लोड नहीं है। 2 टाइम खाने पीने का, नाश्ता चाय पानी, सोने का इधर पंखा है गर्मी के लिए। फिर भी हमने जो देखा वो कुछ और ही था। बच्चे को भेजने की बजाय आप जाइए, आप उसको शिक्षा करवाइए, उसको विकास करिए, वो आपकी पीढ़ी को सुधारेगा। लेकिन आप तो उसको भेज देते हो जिसने आगे भावी पीढ़ी को बनाना है, उसी को आप आगे करते हो, आप पीछे रहते हो। तो जब तक उसकी बैग नहीं सॉलिड होगी तब तक आगे कैसे विकास होगा? उल्टी परिपाटी आपने चला रखी है। लोगों का पलायन गांव से शहरों की ओर ही नहीं, गांव से गांव में भी हो रहा है। उदयपुर की कोटड़ा तहसील राजस्थान की सबसे निर्धन तहसीलों में से एक है। घने जंगल जरूर हैं यहां, लेकिन यहां के आदिवासी बेहद गरीब। कोटड़ा के लोग रोजगार पाते हैं सीमा पार गुजरात के संपन्न पटेल किसानों के खेतों में। यहां वे कपास की मजदूरी करते हैं और करते हैं बटाई या भाग की खेती। गुजरात में कपास की मजदूरी में लगे कोटड़ा तहसील के युवाओं से हमने बातचीत की। रात में 4 बजे से उठ करता है, नर तोड़ देते हैं, इसके बाद काप दे के फिर जाते सेकंड करें फूल ये फूल ही रही पास नरगस बाजार तो डाल फोत रखी बनी रोज। हाँ लोट नाखी नाल तो बाजरी में बीजी खावा तो बेस वस्तु बीजी कोई नहीं आखो महीने पैसा लेवा जाता तो न आपता मन कोई और मेठू मरसू नहीं तो हालत फोन हमार कुबीर खावा तो पैसा जो है ये पैसा नहीं था आपतो पसे बरसात आवे तो आज सापरू हड़े रे और मोजनू बनाई 8 वागा थी रात ना 8 वागी या तो यही थी 8 वागा ने हेडे हेडे वेगा 7 बजे तो आपणो कोई खेतीवाड़ी ने थाय तो आपने बती कुआ पावट ने खेतीवाड़ी वरहात सोमाहू ओसू वहरे तो खेतीवाड़ी ने थाय ते आपने दिक्कत ने लेते गुजरात जाऊं पड़े। गुजरात जाइए ते
गुजरात पटेल राखें तो कोई तो वाहिदा न खावे ने, कोई तो टोरन सार न खावे ने, पूरो पूरो दिन काम करावे, आखी आखी रात आपनो भाग्या रहे ते आखी आखी रात तो पौने करावे। मरसा हाथे रोटी मळे तो खाए और ने रोटी नहीं मળી तो रोटी कोरी खाई मजूरी करवानी। ने बीमार थाई मजूरी करता करता बीमार थाई तो पण मरी गा तो मटू एना पोणी मान नाहू धोवू एना पोणी मान एस पोणी पीवानु पाछू एस पोणी पीवानु खावा पोणी बनावजे पीजे હવે બીજું પાણી મળે ને સોથી પીવાનું હવે અમે અણપણા માણસ અમે મને ખબર પડે જે આલે આલે તો ને આલે તો મારતો દેવું થયું તે વળી ગયું કે વાળી લે તો ઘેર ભેગા પાછા। धरोई बांध, जहां चारों तरफ सिर्फ खेत ही नजर आते हैं। ये खेत यहां के पटेलों के हैं। कोटड़ा से ये लोग इन खेतों में काम करने आते हैं। यहां हम 22 वर्षीय लक्ष्मण से मिले, जो यहां अपनी 6 माह की बच्ची, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के साथ आया हुआ है। यहां इन्हें फसल का 5वां या 6ठा भाग मजदूरी के रूप में दिया जाता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भाग की खेती कहा जाता है। मेरा नाम लक्ष्मण केवड़ा बुमड़िया, गांव सिखली, तहसील कोटड़ा, जिले उदयपुर है। वो हर साल आते हैं, खेती पे आधार रहता है। जैसे 80 हो गए तो मिले नहीं, अब ये पानी नहीं आता, खेती जल गई तो क्या मिले, कोई नहीं मिले। बाग गेहूं का तो इधर ही करेंगे, लेकिन ये जीरा है वो सेठ को घर ले जाएंगे, यूँ खड़ा करके वहीं निकालेंगे, वहाँ से लेंगे। तो मेरे जैसे होते तो उसको थोड़ी भी मालूम भी पड़े, और दूसरा कोई अब्बन आदमी रहे उसको क्या मालूम पड़े। ना खेत तो है, अगर उसने जमीन मेरी ले ली है। किसने ले ली? ये सरपंच है, सिखला का, बक्का करके नाम है उसका। इतने झगड़ा करके जबरदस्त से ले लिए, ज्यादा आदमी है नहीं। हमें पता चला कि पानी आने पर इन्हें 7 दिन 24 घंटे खेत पिलाने पड़ते हैं। देखो मैं करूँगा सुबह 7-8 बजे तक, और ये नहीं पी रहे और दूसरा आदमी आएगा। ठंड लग रही है, बस ऐसे खड़े रहेंगे, ठंड लगे तो क्या। लक्ष्मण ने हमें खेत की रखवाली करने वाले पठानों से भी मिलवाया। कि कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, है रुत मेरी कुर्बान। ये पटेल के यहाँ आजू बाजू भीड़ छे ना, इसलिए कौम सतावे से पटेलों ने परेशान करते चोरी कर। कहाँ के हैं? यूपी के हैं। राजस्थान की कोटड़ा तहसील के हजारों मजदूरों का एक और पड़ाव है पालनपुर, उत्तरी गुजरात का एक बढ़ता कस्बा। यहाँ सारे मजदूर काम की तलाश में इकट्ठे होने लगते हैं। ये जगह कौंजी कहलाती है। अपने औजार और टिफिन लिए 1500 लोगों की आंखों में मजदूरी पाने की आशा साफ झलक रही थी। कोई भावताव कर रहा है और कोई अपनी बारी का इंतजार। ये मजदूर रेलवे ट्रैक, खंडहर हो गए मकान या खाली पड़े प्लॉट्स में रहते हैं। लगता है इन्हें आज मजदूरी नहीं मिली। इन्होंने हमें बताया कि राजस्थान के कुछ और लोग भी यहां रहते हैं और उनसे आपको मिलना है तो रात में आइएगा। ये हैं सोलंकी। आज इसे मजदूरी नहीं मिली। हमने इनके बारे में जानने की कोशिश की और जो सामने आया वो 15 साल से बाहर से यहाँ पे आए। काम मिलता था पहले साहब, अभी काम बंद हो, ईंटों बंद हो गई इसलिए काम बंद हो गया है, काम नहीं मिलता है। भाड़े पे रहते हैं साहब,
काम नहीं मिलता है, इसलिए पढ़ा नहीं, 3 महीने से बाकी है अभी। छापो छापा बोल रहे रेवा आदमी को गुल्लो कर रहे थे ना। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद अपने सुख दुख बांटने ये लोग शाम को कौंजी में फिर इकट्ठे होने लगे। बड़े अपनी थकान तंबाकू, बीड़ी व बातचीत से दूर करते हैं और बच्चे खेल के। मगर कुछ बच्चों पर अभी रात के खाने की जिम्मेदारी है। राजस्थान से आकर बसे हुए इन मजदूरों का जीवन गुजरात के सबसे गरीब परिवारों के स्तर का होगा। कोटानी कोटानी बाजू आ बाजू 10 વર્ષ જેવા થઈ જાય કોઈ भी ધંધો છૂટો મળે ધંધો કરે અને आज मिला तो काल नहीं मिला ऐसे ना आज तो नहीं मिली। रेत बच्चों के साथ खेलकर अब सोने की तैयारी कर रही है। ठंडी में क्या करेंगे, मजदूरी मिलती नहीं है और मिले 1-2 दिन काट के 1 दिन मिलते, नए से भी सूते। ऐसा में 3-4 लोग कमाए हुआ बाकी हुआ है। बारिश में कोई यहाँ गाड़ी खड़ी है क्या, उस गाड़ी के हेठे घुस जाए न, जिया जिया घुस जाए न, पलटता रहेगा भीनता रहे तो मंदा पर जो तो क्या करा। अभी घर खाने का किया है, घर डोडा खाए तो है, घर खाने का कुछ नहीं है। खेती है पानी नहीं है, क्या करेंगे, पानी भी नहीं है, क्या बना क्या खाएंगे, किस टाइम में मिले किस टाइम में ऐसे भी फूस हो जाएंगे। कोटड़ा सावणी हाँ जी बद्दो थी 10 सही है हम फादर है ये हमारे मदद होते हैं सब साथ में सब का रहे तो कितना वर्ष थे है 10 वर्ष थे। अरे बात थी क्या फिर और हूँ करो बहन रे अरे घर को मेरे से रे मजदूरी बोला रे मजदूरी जो रे 1 किलो आटो मिला रे मजदूरी कर रे खावानो। एक तो मेरा दादा पहला मोटा मेरा भाई ने तीनों ने पढ़े लिखे तो हमारे राजस्थान में तो कुछ पढ़े लिखे तो कुछ सही नहीं, ऐसा चलता भी नहीं। छोकरो रे बाप लो खुश है फिर मजदूरी करा बहन हूँ करे बना गयो तो नहीं अरे पैसा तोर बना मोन अरे पैसा तोरे रे मगनी रे खान फिरो 1 किलो आटो अरे ओनिंदर बनावन खावो। हमारे घर के ये 2 हैं। ये कौन है? ये मेरी घर की है, ये मेरा भाई है मेरे वाला छोटा भाई है। हाँ हाँ मेरे से वाला ये मेरी महिला है। 2 शादी की है। हाँ जी 2 करी। पालनपुर में इतने वर्षों से रह रहे इन राजस्थानी मजदूरों को शहरी बाशिंदे होने का न्यूनतम हक भी मुहैया नहीं है। गांव से रोजगार की तलाश में बढ़ते पलायन व लोगों के संघर्षों के बारे में हमने बात की सूरत में स्थित सेंटर फॉर सोशल स्टडीज के प्रोफेसर दास तथा साहस संस्था की विभा मारफतिया से। लेकिन a migrant is not a migrant alone. I mean, a migrant brings with him the social composition, brings with him the rural institutional structures, brings with him the kind of practices that he has in a city. सारा दिन काम करते हैं 12-14 घंटे के लिए, बाद में जो एंटरटेनमेंट का कुछ भी समय मिलता है उसमें गांजा चूक ओपियम चूक कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ उनका नशा होता है। नशा में कुछ ऐसे जो आपकी परिस्थिति है, आपका था वो सब आप भूल जाते हैं। एक जान पहचान दोस्त और रिश्तेदार सगा संबंधियों का एक जो नेटवर्क, एक जो तालमेल और एक जो लिंक बनता है, उससे ये माइग्रेशन होता है। लेकिन क्या ये पलायन रुक सकता है या कि इसे रोका जाना चाहिए? माइग्रेशन इज फ्रॉम स्टेट्स, और जो प्रांत में
जहाँ काम की लोगों को काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, जहाँ वहाँ से हो रहा है वो ब्रांच इंडिया के। तो माइग्रेशन यू कैन नॉट स्टॉप। और जब हमारी नीड्स हैं तो नीड्स को हम पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। माइग्रेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। गांव से निकले मजदूरों के लिए चुनौतियों की कोई कमी नहीं। अकुशल दिहाड़ी मजदूरों से अटे पड़े बाजारों में नियमित रोजगार मिलना मुश्किल है। बिना प्रशिक्षण, बिना जानकारी और बिना अवसरों के ये मजदूर आमदनी के निचले हिस्से पर ही अटके रहते हैं। यदि पलायन बदलाव का आवश्यक अंग है तो क्या इसकी सूरत अधिक मानवीय नहीं हो सकती? Main is educating migrant at source for law, their rights, basic health issues, or the skills that they are going into and how not to be exploited. Right? So some basic things they could be entitled to before they leave. Right? And here the linkage should be how they are followed up by other organizations. That look, we have done this bit. Now they are in your hands. Now you support the others. That kind of system could be set up. गांव के मजदूरों के परिश्रम से ही हमारे शहर, उद्योग और लहलहाते खेत खड़े हैं। पलायन बड़ी वास्तविकता है और जरूरत है कि हम इसे नकारें नहीं। इन सरपट भागती सड़कों से गुजर रहे हजारों मजदूरों को बेहतर भविष्य का सवेरा मिले, इसी में है हम सबकी खुशहाली।